आज के इस वीडियो में हम रूल फॉर फाइंडिंग CF निकालने यहाँ पे सीखेंगे। बेसिकली ये जो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आप ध्यान से यहाँ पे सुनना। अगर हम इक्वेशन का फॉर्म देखें राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स एन प्लस K1 डेल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई प्लस ऐसे ही करते करते KN डेल एन जेड बाई डेल वाई एन। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम ऊपर में देख रहे हैं वो ऑर्डर हमारे पास n है, मतलब n ऑर्डर में ही हम इसको आगे देखने वाले हैं। तो इसको कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर राइट। तो यहाँ पे nth ऑर्डर का है और ये जो हम कर रहे हैं डेल एक्स एन माइनस वन, ये ऐसे कम होते जाएगा और यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर, डेल वाई क्यूब, डेल वाई एन ऐसे बढ़ते जाएगा राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है एफ एक्स वाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखने वाले हैं। ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे आपको मैं एक बस यहाँ पे दिखाने के लिए किया हूँ, इसका वैल्यू अलग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक नोट करके देख सकते हो, ऑल द टर्म्स कंटेंट्स डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो दिया गया है एफ एक्स वाई, इसका वैल्यू तो हमारे पास चेंज होते रहता है। अगर हम इसको चेंज होते रहता है और उसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला आपको ये जो दिया गया है, ये जो फॉर्म दिया गया है, अगर इसको हम फॉर्म को अगर बदल के सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारे पास ये जो दिया गया है डेल एन बाई डेल एक्स राइट, ये जो वैल्यू हमारे पास दिया गया है, अगर हम इसकी बात करें डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन, इसको हम बोलते हैं डी। और यहाँ पे डेल एन जेड बाई डेल वाई एन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डेल डैश। तो जब इसको डेल बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे यन आप मत लगा, यन नहीं भी लगाओगे तो भी सेम होगा। ये इसके वैल्यू को हम डी बोलते हैं और ये जो y के टर्म में अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो इसको हम डी डैश के फॉर्म में इसको लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इसको d बोलते हैं तो इसको हम क्या dn लिख सकते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा है dn प्लस K1। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई। यहाँ पे इसको तो हम एक बार लिख सकते हैं डी एन माइनस वन, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डी एन माइनस वन लिखा है, लेकिन वाई वाले को फिर से हम डी डैश लिखेंगे। इस तरीके से इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसको बेसिकली लिखने का मेन मतलब है कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एफ डी डी डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई राइट। अब हम देखते हैं कि CF हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम CF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन रिप्लेस D बाई M। हम यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने ऑलरेडी 2-3 मेथड पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखा था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे भी हम D दिखता है, जहाँ पे भी हमें D दिखेगा वहाँ पे हम M लिख देंगे, जहाँ पे भी D डैश दिखेगा वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो इसको यूज करके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सपोज हमारे पास अगर इक्वेशन देता है डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं यम स्क्वायर प्लस यम माइनस वन। इस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, देन आफ्टर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये आप समझ चुके होंगे। जहाँ पे भी आपको डी दिखे वहाँ पे एम रख दो, जहाँ पे भी डी डैश देखो वहाँ पे भी आपको 1 रखना है। तो इस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे निकल जाएगा। ये आप देख सकते हो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया गया है। जहाँ पे भी dn लिखा है वहाँ पे mn कर दो, जहाँ पे भी k1 k1 का हो गया, d लिखा है वहाँ पे m कर दो तो m माइनस वन हो गया। यहाँ पे भी d डैश लिखा है तो 1 कर दो, जो कि मल्टीप्लाई होके सेम वही वैल्यू हो गया। इस तरीके से यहाँ पे देखो, और ये जो m है, m को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं या फिर रूट बोलते हैं। यहाँ पे m जो है वो वैल्यू है या फिर रूट है, मतलब m जो हमारे पास रूट आ रहा है, इस रूट के टर्म पे जो भी रूट आएगा उसके तरीके से हम CF डिफाइन करेंगे कि CF का जो वैल्यू है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे CF का 3 टर्म हम यहाँ पे देखेंगे कि CF अगर डिस्टिंक्ट आएगा मतलब सेम आएगा, CF मैं बोल रहा हूँ रूट अगर बात करें, इफ रूट आर डिस्टिंक्ट, अगर M1 M2 M3 सब अलग आ जाए। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है, उसमें से हम जो रूट निकाले m का वैल्यू 1 2 3 ऐसे आ गए,
तो ये तो अलग अलग है। तो जब अलग अलग दिया रहेगा, रूट हमारे पास अलग अलग रहेगा, m1 m2 m3 अलग डिफरेंस रहेगा, तो ये आप देख सकते हो CF निकालने के लिए f1 y प्लस m1x, ये आप याद रखना, एक चीज याद रखोगे आगे सब वैसे ही सेम होते जाएगा। प्लस यहाँ पे f1 के बाद f2 y प्लस m2x प्लस f3 y प्लस m3x, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m का वैल्यू हमारे पास 113 आ गया, मतलब दो हमारे पास सेम रहेगा, m1 m2 अगर हमारे पास सेम होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इफ एनी टू रूट्स आर रिपीटेड, अगर दो रूट्स हमारे पास रिपीट हो जाता है, सपोज m1 m3, तो इसको हम क्या लिखेंगे CF निकालने के लिए f1 y प्लस m1x, पहला सब सेम रहेगा, इसको बस आपको याद रखना है। यहाँ पे हो जाएगा f1 y प्लस m1x प्लस जो रिपीट होगा उसमें x का मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिपीट होगा उसमें x का मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ सेम रहेगा, m1 है तो m1x प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो m का मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने क्योंकि ये रिपीट नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पे f3 y प्लस m3x, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब सपोज तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि इफ ऑल द रूट्स आर रिपीटेड, सारे रूट्स हमारे पर रिपीट करते जाएं, अगर सारा रूट्स हमारे पर रिपीट करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आप देख सकते हो सारा सेम रहेगा, f1 y प्लस m1x, f2 y प्लस m1x, f3 y प्लस m1x, बस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होते जाएगा। पहले के लिए जब पहला रिपीटेशन आएगा, पहला ये है बट रिपीट कहाँ कौन हो रहा है, ये पहला रिपीटेशन आ रहा है, तो जब पहला रिपीट होगा तो x के पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेकेंड बार रिपीट होगा तो हम x के पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब थर्ड बार रिपीट होगा तो x के पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास रूट आ गया 111। सो इस तरीके से आपको CF निकालना है। CF का कंडीशन अलग अलग हो सकता है, जब सब वैल्यू अलग अलग हो, रूट अलग अलग डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, जब दो रूट रिपीट करता हो, जब ऑल रूट आर रिपीटेड, तब हम इसको इस तरीके से CF निकालेंगे। और उसके बाद फिर हम अभी CF निकालने सीखें, देन आफ्टर हम उसके बाद PI निकालने सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थोड़ा आपको होच पोच हो जाएगा अगर ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ लोगे तो। सो इसलिए आज हम CF तक ही रखते हैं। ये हमने CF का देखा, राइट। सो CF में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट टू कोफिशिएंट के लिए हमने यहाँ पे देखा, कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए कैसे कैसे करना है आपको। ये वैल्यू आप याद रखना, डेल z बाई डेल एक्स का जो वैल्यू है वो d है, और डेल z बाई डेल y का जो वैल्यू है d डैश है। d रहेगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते समय क्या वैल्यू करेंगे, m करेंगे, और d डैश रहेगा तो उसको 1 से रिप्लेस करेंगे। सो इस तरीके से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन CF निकालना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो हमने यहाँ पे CF निकालने सीखा है वो आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PI के साथ।